फाइनली हमने अपना पॉलिनोमियल चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, फुल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि जो हमारा टर्म 1 का क्लास 10 का एग्जाम होगा उसमें पहला जो पेपर बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव बेस बनेगा। ओके, 4 ऑप्शन रहेंगे, ट्रू फॉल्स या 1 2 3 4 करके रहेगा, तो उसको आंसर टिक करना है। ठीक, तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए और उसके साथ साथ अगर शॉर्ट ट्रिक पता रहेगा तो हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरी थ्योरी मॉडल पूरा लिखता तो प्रूफ तो करना नहीं है कोई चीज़, बस आपका आंसर आना चाहिए, टिक लगा के आगे बढ़ना है। आई बात समझ में? ओके, तो आज हम लोग क्या सीखते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हाउ टू सॉल्व, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, हालांकि कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में है, बट हम लोग अपने इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, हो सकता है काफ़ी लोगों को ना आता हो, तो मैं 3 मेथड्स आपको बता देता हूं, उनमें से आपको जो अप्लाई करना हो करो। ओके, बट यहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा रिलायबल होगा अपन लोग के लिए मैं वो भी बता दूंगा। ओके, सो हेलो गाइस, माय नेम इज एजे एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर एजे। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे है क्या कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। ओके, अब ये तीनों क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसी एग्जाम्पल के बेस पे तीनों को करा देता हूँ। ठीक, जैसे सपोज करो बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन है x² प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लो। अब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन कब बोलेंगे ये हम लोगों ने अच्छे से जाना है। ठीक, हर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, जिन बच्चों को जानना हो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक इट आउट कर लो। ओके, बाकी जिसको आता है कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, x² प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। फाइनली बस हमको इसको सॉल्व करके इसके रूट्स के बारे में जानना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे या फिर जीरोस क्या होंगे। अब इन तीनों के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है, जीरोस, इक्वेशन, ठीक, सब बात किए हैं हम। यहाँ पे जितनी भी चीज़ आपसे यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, जितनी भी चीज़ बोलेंगे, ये सब हम लोगों ने पहले से हर एक चीज़ बात कर लिया है। पिछले जो जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आप उसमें जाएंगे तो जो जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कब करते हैं बच्चों, पहले हम लोग सीख लेते हैं तीनों, उसके बाद पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि हमारे पास अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है क्या, x² प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0, और हमारा इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे जो एक कांस्टेंट टर्म c होता है, इन दोनों का हम लोग पहले करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा इसको हम लोग 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे या 2 नंबर्स में। ओके, 2 नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करने पे, ये इसको सॉल्व करेंगे, मान लो AC आया ना, अब ये जो AC आया है इसको हम लोग 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। ओके, 2 नंबर में ब्रेक करेंगे और वो तो जो 2 नंबर में हम लोग ब्रेक करेंगे वो नंबर कैसा होगा कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही आ जाए, AC ही आ जाए। ओके, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, 18 है। एक एक स्टेप आप समझते चलो, मेरा काम यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। ठीक, बहुत बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आता है जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अगर बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज जरूर। ओके, चलो तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आओ करते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब 1 होगा। ठीक, 1 के साथ x² का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 18 मिली हमको। ठीक है ना, अब 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, अब इस 18 को हमको 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है, 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और ऐड करें
तो क्या आ जाए, 9 आ जाए। अब यहाँ पे ऐड करने पे मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, जो भी इस कांस्टेंट टर्म का बगल में साइन है, ठीक, यहाँ सी के साथ बगल में क्या है, प्लस है, यहाँ 18 के बगल में क्या है, प्लस है, तो अगर इसके जस्ट बगल में या कांस्टेंट टर्म जो तुम्हारा है वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऐड करने पे जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। अगर यहीं पे नेगेटिव होता तो कहने का मतलब कि ये जो दो नंबर को हमने ब्रेकआउट किया है उसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। बट यहां पे हमारे क्या है, प्लस है, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 9। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक आध क्वेश्चन इस पे और करा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया। अब 18 को 2 नंबर में, अब दिमाग में ये आएगा 2 नंबर में कैसे ब्रेक करें, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे 18 का तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप समझते चलो, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। आप एक एक स्टेप समझो हमको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ का जो कांस्टेंट है वो आना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे x का कोफिशिएंट जो है वो आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे x का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो एलसीएम निकाला। अब ये 3 नंबर्स में हमारा ये डिवाइड हो गया। अब हमको बनाना क्या है यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है ये बताओ जरा। तो हमको यहाँ पे बनाना है 9 बनाना है। ओके, 9 बनाना है। तो अब हम चलो चूज करते हैं नंबर को ना, हम किसी भी 2 नंबर 3 नंबर को एक साथ ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ, मैं 3 3 जा 9 ले लिया और 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता हूँ, इसको अकेले, तो ये 3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9 और एक नंबर मेरे को क्या मिल गया, 2, 9 और 2 मिल गया। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 18 तो बन रहा है, एकदम सही है। अब लेकिन क्या ऐड करने पे 9 आ रहा है, 9 + 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा रिलायबल नहीं है, ये वाला हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। ओके, ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं लेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग कोई और नंबर लेते हैं। लेना बस इतने ही से है। एलसीएम करने के बाद जो आएगा उन्हीं में से हमको जोड़ तोड़ के बनाना रहता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 और 2 ले लेते हैं और 3 को अकेले छोड़ देते हैं। तो 3 और 2 को जब लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे एक अकेले क्या बच गया है, आपका 3 बच गया है। तो 3 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूं तो 9 बन जाएगा। अब ये मेरा काम हो गया। कहने का मतलब अगर मैं एक नंबर 6 ले लूं, एक नंबर 3 ले लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। 6 3 जा करूंगा तो 18 हो जाएगा। 6 को अगर मैं 3 में ऐड करूंगा तो 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मजा आया? ठीक है, फिर वही काम कर दीजिए, लाइक वाला। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। ओके, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करके इसको देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि सॉल्व कैसे होता है। देखो, जैसे अब जो बोला था वही अब मेरे साथ रिपीट करना, मन में सोचते रहना मैंने किया क्या था। ठीक है ना। पहले तो हमको अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दिया है, अगर हमको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ का कांस्टेंट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। जो 2 नंबर में हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो x का जो कोफिशिएंट है उसमें क्या आना चाहिए, उन दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, x² प्लस। अब मैं इस 9 को क्या करूंगा, हमने 2 नंबर में ब्रेक किया था ना, 6 और 3 में किया था। ओके, 6 और 3 में किया था, तो क्या मैं 9 को 6 and 3 लिख सकता हूँ, 6 + 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। आराम से आप देखते रहो, बस सब आपको समझ में आएगा। x² + 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 + 3 लिख सकता हूँ, और बगल में इसके x था तो मैं इसके साथ x को ऐसे रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 18 करके मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ओके, अब हम करेंगे क्या, x का इसमें पूरे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x² प्लस, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ 6 है। 6 का x में मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो 6x आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग 5 × 3 करते हैं तो 15, उसी तरीके 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाता है। ठीक, ये सब बेसिक्स हैं। ठीक है, बाकी हम लोग बात किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा x² का x² प्लस का प्लस, और x का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया। अब प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस ये कितना हो जाएगा 18 =
0। आई बात समझ में? एकदम आप देख लीजिए बढ़िया से, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है, अब यहाँ पे देखो, अब हमको कुछ कॉमन इसमें लेने हैं, ठीक है ना। कॉमन लेके हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हमारे x की दो वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब जो x के जीरोस निकलेंगे या रूट्स निकलेंगे या सोल्यूशंस निकलेंगे, उसके दो आंसर आएंगे। अब उन्हीं दो आंसर को निकालने के लिए हमको इनमें से कुछ कॉमन्स लेने पड़ते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हमारा दिमाग क्या रहेगा, शुरू के इन दो टर्म को पकड़ लेंगे और लास्ट के इन दो टर्म को पकड़ लेंगे, ठीक है ना। हमेशा कॉमन आपको मिल जाएगा। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे कैसा होगा, लेकिन अक्सर आप हमेशा यही करिएगा, जब फैक्टराइजेशन करिएगा यहां तक जब आप पहुंचना तो दो शुरू के ले लेना और दो लास्ट के जो बचे वाले हैं। अब इसमें से आपको देखिए कौन सा क्या कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हम लोग मिनिमम वाला कॉमन लेते हैं ना। जैसे अगर हमारे पास 4, 2 है, अब मैं बोलूँ कि इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन अगर मैं बोलूँ तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है ना। कॉमन अगर मैं बोलूँ क्या है, इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉमन का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर मैं 2 यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ तो अंत में जब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो फिर वही आ जाए, ओके। जब फिर से अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लो, आता होगा आपको लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे सपोज करो 4 + 8 लिखा है, ओके। अब इनमें से कॉमन क्या होगा, इनमें से कॉमन वो चीज होगा कि अगर मैं वो कॉमन लूं तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, कहने का मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे 4 कॉमन लिया, ओके, अब यहाँ मैं 4 कॉमन लिया, कहने का मतलब मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा। अब यहाँ से भी मैंने 4 कॉमन लिया था, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 ये 1 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये अंदर एक्चुअली बचेगा क्या, इधर 1 बचा है, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 + 2 बोल दिया। अब जो कॉमन लिया है अगर मैं उसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो फिर से वही हमारा जो मेन आंसर है वो बन जाना चाहिए। देखो बन जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो देखा कि नहीं आपने, मजा आया ना। यहाँ पे देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, काफी लोगों को क्या होता है कि कॉमन का मतलब नहीं समझ में आता, मतलब कॉमन मतलब क्या होता है, क्या कॉमन ले। तो इस चीज को बेहतरीन तरीके से आप समझो, और ये जो कॉमन का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, यहाँ पे तो कई लोगों को हिट कर जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जिसको आता भी रहता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ से कॉमन क्या ले, जब कॉम्प्लिकेशन हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कॉमन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहने कॉमन का मतलब आप इतना समझो कि जो चीज मैं बाहर निकाल रहा हूं, बाहर निकालने का मतलब कि जितने जगह से मैं बाहर निकालूंगा हर जगह उतने ही नंबर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा ऊपर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा 2 टर्म था, इन दोनों नंबर्स में से 2 नंबर्स में से मैंने क्या किया, 4 कॉमन लिया। तो 4 कॉमन लेने का मतलब 4 यहाँ भी डिवाइड होगा, 4 यहाँ भी डिवाइड होगा। 4 इन दोनों जगह डिवाइड करने पे नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, जो बचना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर होना चाहिए बस। और लास्ट में जो कॉमन लिया है उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मेरा वही आ जाना चाहिए, ठीक। ये रहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन का, ठीक। छोटी चीजें हैं लेकिन कभी कभी दिक्कत कर जाती है बच्चों को, तो मैं समझता हूं, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, भले से ही आपको आता हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन उनकी दूर हो जाएगी, ओके। तो अब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों को लिया और इन दोनों को लिया। इन दोनों में आप देख रहे हो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है, मिनिमम कौन सा है, ये वाला है। कहने का मतलब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों, यस x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं x² कॉमन ले लेता तो यहाँ पे x² से डिवाइड करता तो 1 आ जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब x² से डिवाइड करता तो 1/x आ जाता। ऐसे देखो x है, अब x² अगर कॉमन लेता तो यहाँ x² आ जाता, ये काट के 1/x आ जाता ना, एक x से एक x कट जाता, लेकिन यहाँ पे एक x बच जाता, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम वाला कॉमन लेंगे, ठीक। अब हम मिनिमम वाला कॉमन यहाँ x के ले लिए। अब यहाँ 6 है, यहाँ कुछ है, इसका कोई कॉमन बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। जब मैंने यहाँ से एक x कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा। कहने मतलब अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ एक x यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ से x बाहर निकल चुका है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन लेने का मतलब अगर यहाँ पर भी अगर कोई चीज है तो वो चीज यहाँ पर भी होना चाहिए, चाहे कम चाहे ज्यादा। अब यहाँ पे हम लोग देखो 3 है, यहाँ पे क्या है, 18 है, और 3 और 18 में कॉमन लेना होगा तो क्या कॉमन आएगा, क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि क्या इसमें 3 का मल्टीपल है, 18 में 3 का मल्टीपल है, यस 18 में 3 का मल्टीपल है, 6 3 जा 18 आया ना।
3 और 6 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है? कहने का मतलब कि यहाँ पे मैं 3 बाहर कॉमन इसमें से निकाल सकता हूँ। ओके, तो 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ भी है, तो मैं एक 3 यहाँ से बाहर कॉमन ले लूंगा। यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा प्लस, अब मैं 18 में से एक 3 निकाल लिया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा। या फिर ऐसे समझो कि 18 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो x प्लस 6 यहाँ है, x प्लस 6 यहाँ है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो x प्लस 6 यहाँ एक पूरे ब्रैकेट में है, x प्लस 6 यहाँ इस पूरे ब्रैकेट में है। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 6 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग x प्लस 6 को बाहर निकालेंगे तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 6 निकल गया और बगल में बचा क्या है, x बचा है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी x प्लस 6 पूरा बाहर निकल गया है, प्लस का साइन था प्लस लगाया, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 3 बचा है, और इक्वल में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो हमको पता है कि कोई भी दो चीज अगर इक्वल लिखा है इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS होता है। अगर इधर 0 लिखा है इसका मतलब इधर भी 0 ही होना चाहिए। बस यही अननोन ये जो है, अगर इसी को हम लोग पता कर लें, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि LHS बराबर RHS एकदम कंफर्म है, ठीक। 5 बराबर 5 होगा, 5 बराबर 4 नहीं होगा। तो अब इसको 0 बनाने के लिए, अब इसको 0 क्यों बनाना है, क्योंकि इसके बराबर में 0 लिखा है, ठीक है ना, इसके बराबर में 0 लिखा है, इसलिए हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, बिना 0 बनाए इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये 0 कब बन सकता है, या तो ये पूरा 0 हो जाए, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, वो भी पूरा 0 हो जाएगा। या फिर मेरे पास दूसरा केस है कि x प्लस 3 को मैं 0 के बराबर दिखा दूं। अगर मैं x प्लस 3 को 0 के बराबर दिखाता हूं तब भी ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला केस मैं लेता हूं, मैं माना कि मेरा x प्लस 6 0 होगा। अगर मैं x प्लस 6 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 6 से उधर जाएगा तो -6, ठीक। अब -6 का 0 में घटाओगे तो x इक्वल टू -6 ही आएगा। अब ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 बराबर क्या है आपका बताओ, x प्लस 3 बराबर 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये मतलब ये पूरा मैं 0 के बराबर रख दे रहा हूँ, यही 0 यहाँ रखूंगा तो इसके साथ 0 हो जाएगा। अब 3 को उधर शिफ्ट करूंगा तो x इक्वल टू -3। अब देखो अगर मैं x इक्वल टू -6 यहाँ रखता हूँ तो ये पूरा 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी रहे 0 ही दे देगा। या फिर x इक्वल टू -3 मैं यहाँ पे रख दूँ, 3 -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात ना। तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। इसी 0 के कॉन्सेप्ट से हम लोग अपना जीरोस ये निकाल लेते हैं, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सारी बातें हमने किया है, ठीक है ना। तो आपको बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। अब इसमें देखो एक लॉजिक है, लॉजिक को बताने से पहले अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करके थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींच गया था, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन और क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग करेंगे क्या, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। और x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ प्लस है, तो प्लस करने पे यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, दो नंबर को ऐड करने पे 5 आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस, अब 5 को मैं 3 + 2 बना देता हूँ, और x है तो x ही रहेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो वही 5 आ जाएगा। अब x का अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 को लेंगे, लास्ट के 2 से लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये x प्लस 3 बाहर कॉमन निकल आएगा, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 3 को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आप देखोगे जब भी कॉमन लोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे तो हमेशा यहाँ जो बना है ब्रैकेट में ना, ऑलवेज यही यहाँ बनेगा। ये आप कॉमन हमेशा देखोगे कि यहाँ अगर x प्लस 3 तो यहाँ भी x प्लस 3 ही बनेगा। आप कुछ भी कॉमन लो तभी तो बाहर निकल के ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई के, तभी तो ऐसे आगे ऐसे आंसर निकलेगा ना। अगर यहाँ कुछ और बना, यहाँ कुछ और बना, तब तो कॉमन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो x प्लस 3 है और यहाँ पे जो x प्लस 3 है ये हमेशा सेम बनेंगे, चाहे आप ये वाला ब्रैकेट लो चाहे ये वाला, ठीक। हम बाहर जब निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आगे सॉल्व हो जाएगा। अब आपको एक बहुत ट्विस्ट बताता हूँ, आप देखो, अगर मैं ये बोल दूँ कि बिना सॉल्व करे आप आंसर बता दो, इसका क्या होगा। इस रूट्स का अगर फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन लग रहा है तो बिना पूरा सॉल्व किए आंसर आप कैसे बताओगे। देखो चुटकियों भरा आंसर है। अगर मैं बोलूं
कि अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 6 आता है। आई बात समझ में, 6 आ रहा है ना। और ये तब ट्रू होगा, ध्यान रखना, जब एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, शुड बी 1, ठीक है ना। तभी ये ट्रिक आपका काम करेगा, ठीक है ना। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं 6 का 1 के कोफिशिएंट साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कहने का मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब ये 6 को मैं 2 नंबर में ऐसे ब्रेक किया कि क्या आना चाहिए, कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 निकला। ये जो 3 और 2 निकला है, ओके, इन्हीं दोनों में अगर मैं माइनस लगा दूं तो देखो फाइनली वही आंसर आया है। मजा आया कि नहीं मजा आया, देखिए, ठीक है। फाइनली अगर मैं माइनस लगा दूं तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू एक रूट -3 निकल के आया है, एक रूट निकल के आया है x इक्वल टू -2। बिना आपको इतना झंझट किए तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। अब ये एक चीज और यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे सर आपने -3 और -2 कैसे लगा दिया, ओके। सो अगर इसको जानना है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और आपको मैं बताऊंगा कि कब -3 -2 होगा, कब एक रूट प्लस और एक रूट माइनस आएगा, कब दोनों माइनस आएगा। बस आप इतना जान लो कि कब दोनों जो हमारे रूट्स आते हैं या जीरोस आते हैं दोनों प्लस प्लस में आएंगे, कब प्लस माइनस में आएंगे, कब माइनस माइनस में आएंगे, ओके। इसको अगर आप जान लेंगे तो ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को फैक्टराइज करके देख लो जोड़ने या घटाने क्या कैसे आ रहा है, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। बस बेसिक आपका पता रहे तो वही आपका क्या बन जाता है, शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, बात खत्म। तो आज का सेशन हम लोग बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशंस आपको मिले ताकि, ठीक है ना, पेपर्स जो होने वाले हैं आपके विघ्न में कोई भी बाधा ना आए, ओके। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।